झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के दुधवा गांव के लोगों ने खनन के लिए होने वाली ब्लास्टिंग से परेशान होकर गांव छोड़ने की धमकी दी है। ग्रामीणों ने कहा है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन इस खनन को बंद नहीं करवा रहा, जबकि लीज धारक हैवी ब्लास्टिंग करता है, जिससे पूरा इलाका भूकंप की तरह कांप जाता है। पत्थर भी घरों में आकर गिरते हैं। सभी कच्चे पक्के मकानों में दरारें आ गई हैं। कई बार बच्चों और घर की महिलाओं को भी पत्थरों से चोट लग चुकी है। जब खनन को बंद करवाने और ब्लास्टिंग के नुकसान की बात करने ग्रामीण लीज धारक और उसके कर्मचारियों के पास जाते हैं, तो भी समाधान की बजाय धमकियां दी जाती हैं। आज परेशान ग्रामीणों ने लीज के बाहर ही प्रदर्शन किया और कहा कि यदि जल्द ही इस लीज को बंद नहीं करवाया जाता और इसकी जांच नहीं होती है तो वे गांव छोड़ देंगे। कुछ ग्रामीणों ने तो एसडीएम कार्यालय के बाहर ही अपना डेरा जमाने तक की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि ब्लास्टिंग वाली जगह से आवासीय बस्ती महज 500 मीटर की दूरी पर ही है तथा आवासीय बस्ती पर ब्लास्टिंग के आयरन के पत्थर उछलकर घरों में गिर रहे हैं। ग्रामीण महिला पुरुषों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। अब ब्लास्टिंग दिन में तो करती ही है, रात को भी ब्लास्टिंग की जा रही है। घरों में दरारें आ रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन को भी अवैध ब्लास्टिंग के लिए कहा, खनन माफिया को भी जाकर रात को ब्लास्टिंग रोकने के लिए कहा, लेकिन उल्टा खनन माफिया धमकी देते हैं। महिलाओं ने बताया कि दिन में मनरेगा कार्य पर जाते हैं, शाम को घर आकर रात को खाना बनाने के समय व सोने के समय अवैध रूप से ब्लास्टिंग हो रही है। देख पा रहे होंगे पास में ही जो पहाड़ी है, आयरन ओर की पहाड़ी है, इसके अंदर जो खनन है, अवैध खनन मैं जिसको कहूंगा, वो बड़े पैमाने पे चल रहा है। और जहां जिस जगह आप खड़े हैं, देखिए काफी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। ये पूरी बस्ती है, इसके अंदर रात को पहाड़ी के रात को ब्लास्टिंग होती है, दिन में ब्लास्टिंग होती है। और रात को ब्लास्टिंग करना तो माइनिंग डिपार्टमेंट का नॉर्म्स में भी नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे, यहाँ सारा जो वर्ग है ये मजदूर वर्ग है। दिन में कोई फैक्ट्री के अंदर काम करने जाता है, कोई नरेगा के अंदर काम करने जाता है। रात को दहशत का माहौल रहता है, सो नहीं पाते, तो दिन में सोए कहाँ, जाए कहाँ। और इन्होंने तो अपने बच्चों को और अपने पशुओं को रिश्तेदारी में भिजवा दिया पत्थरों के डर के मारे। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक आला अधिकारियों तक मेरी बात पहुंच जाए कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये सारे के सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर के, यहाँ तो नींद आती नहीं है इनको चैन से, ब्लास्टिंग के चलते एसडीएम कार्यालय में आकर के सोएंगे और निश्चित रूप से पूरा गांव आकर के वहां धरना प्रदर्शन करेगा, वहां बैठ जाएगा। आप देखेंगे इसका लीज का जो नंबर दे रखा है ML 7/78 है। 1978 के अंदर इसको पास आउट किया था, लेकिन ये बस्ती है, ये बहुत पहले की है, ये तो 500 सालों से बसी हुई है। आप देखोगे सारी बस्ती के पट्टे हैं, यहाँ पे एक भी घर ऐसा नहीं है जिसका पट्टा नहीं है। उसके बाद ही लीज आवंटित कैसे कर दी? जब इनके पास में जाते हैं तो ग्रामीणों को डरा धमका करके भेज देते हैं। ये समस्या है, बड़ी गंभीर है, इस पे जल्दी संज्ञान नहीं लिया गया तो सारा गांव इकट्ठा होकर के एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगा। मेरी बहू अंदर सोती थी तो ये ब्लास्टिंग हुई 2 बजे, तो ये अंदर से सिर पे आ पड़ी। मम्मी बोली मम्मी मेरे लगी। बेटा क्या होया? मम्मी अंदर से पत्थर पड़ा है, जब मेरी यहाँ टूट गई, पट्टी टूट गई। मेरे लड़के की शादी से पहले ये तो 15-10 दिन पहले, आज 1 हफ्ते से पहले ये पत्थर आए, पत्थर से बाहर पड़ गए, पत्थर से ये पट्टी भी टूट गई है। मैं क्या निकल के जाऊं? मैं वहां से मैं मजदूरी करूं कि मैं क्या करूं? है मैं ये खनन बंद होनी चाहिए ना, मेरे को खतरा है, मेरे को कहाँ कुछ भी करो चाहिए, मैंने तो ये बंद बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा तंगी आएगी यहाँ से, मैं क्या निकल के जाऊं? है मेरे छोटे छोटे बालक में पाले है, तो मैं ऐसे थोड़ी करे, मैं मरण के लिए करा है? मैं मरवा कैसे दूं मैं आपको? आप बताओ और मैं क्या करूं? हाँ, हम जाते हैं पहाड़ी में गए, वो हम इकट्ठी होके पूरी लुगाई, तो वहां पे डांट मारे बोले ये पंचायत तो हम रोज को देखता, किमी भी नहीं होता। और डांट मारी, वो आगे पत्थर देख के चल गया, पर रात ना आया। बोले तो दिन रात ऐसे छुटेंगे, बोले कुछ भी कर लो। मैं दिखाया मकान, बोले तो पल्ले की दीवार है, कुछ भी नहीं दीवार आई है, किमी भी नहीं आया, डांट मार के और ऐसे चल गया। रात को आते हैं, रात को आज मैंने बोलना है भाई के नाम था, पैसा दे देगा, वो दे देगा, और क्या नाम दीवार दिखाई, पत्थर पट्टी सब की भी टूटे पड़े हैं। देख के देखो कितनी जोर में पट्टी दीवार पर नुकसान आ रहे हो। और गया उठे मैडम आई, वो भी डांट मार के मारे ही चल गई वापिस। पत्थर हमारे चौक में पड़े हैं, देखो सर पत्थर कितना चौक में पत्थर आ रहे हैं। अगर ये खनन नहीं होना बंद तो हम अपने पूरे मोहल्ले साहब खाली कर देंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे हम तो पलायन करके, चाहे मैं कहीं जाऊं, इसको गांव को छोड़ देंगे हम। अगर ये नहीं हुआ तो खनन बंद हुआ तो छोड़ देंगे हम इस काम को। बच्चे हैं छोटे छोटे, मजदूरी करते हैं, मेरी माँ बहन बेटियां कोई कहीं जाती है नरेगा में, बड़े साहब अफसोस की बात है। और पत्थर पड़ते यहाँ
कौन सोएगा यहाँ रात को? इसलिए यहाँ तो एक आप हैं, आपसे मैं करता हूँ कि निवेदन, या तो इसको करवा दे बंद, नहीं तो हम इसको गांव को खाली कर देंगे। ये पहाड़ी का मामला है श्रीमान जी। यहाँ पर डेली दिन और रात ब्लास्टिंग होती है, जिससे गांव वाले तंग होकर अपने मकानों को छोड़ने की समस्या पैदा हो रही है। कई मकानों में तो ज्यादा से ज्यादा मकानों में दरार आ रहे हैं, और यहाँ न तो कोई अधिकारी आकर पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और घर तक पत्थर आते हैं। यहाँ इस जगह में खड़े हैं ना, यहाँ भी पत्थर आए हैं, तो लोगों को भय पैदा हो रहा है। यहाँ पर ये मजदूरी करेंगे कि यहाँ इनके मकानों की वो रखेंगे निगरानी। सर ये पत्थर आ रहे हैं बार बार, है ना, और जो आगे जाके शिकायत कर रहे हैं ना, तो कोई नहीं सुन रहा। मैडम भी आई है तो मैडम भी बोलती है नहीं उसको बंद कर देंगे, फिर बोलता है नहीं हमारे को परमिशन मिली हुई है, ये तो ऐसे ही छूटेंगे। तो रात को भी छूटते हैं, दिन को भी छूटते हैं। बताओ पर कहाँ जाए हम? भीतर बड़ा तो भीतर को भी डर लगता है, रात को कहाँ जाए बताओ? बच्चों के लेके मजदूरी करते हैं, नरेगा में जाते हैं, मकान बनाएंगे कि बच्चों को पालेंगे, इनको ध्यान रखें।